हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श एंड वेलकम बैक टू गीकी हब। प्रीवियस वीडियोस में हमने आईपी एड्रेसिंग के बारे में समझा था। आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 के कंसेप्ट आपको मैंने क्लियर करे थे। इस वीडियो में हम सबनेट मास्क के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। क्या होता है सबनेट मास्क? इसे हम नेटवर्क मास्क भी कहते हैं। तो कैसे सबनेटिंग करी जाती है थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा और आने वाली वीडियोज़ में सबनेटिंग करके भी दिखाऊंगा। तो सबनेट मास्क क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अभी तक कंप्यूटर नेटवर्किंग की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली एक्सेस कर लो और इसे यहाँ से बुकमार्क कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप ये कोर्स काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो तो यहाँ से प्ले ऑल करके पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट आप वॉच कर सकते हो। इस कोर्स को देखने के बाद आपको बहुत अच्छी नेटवर्किंग से रिलेटेड नॉलेज हो जाएगी। और जाते जाते सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि सबनेट मास्क एक्चुअल में क्या होता है। तो अ सबनेट मास्क इज अ 32 और 128 बिट नंबर। तो ये 32 या 128 बिट का नंबर होता है अकॉर्डिंग टू आईपी एड्रेस दैट सेगमेंट्स एन एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस इन अ टीसीपी आईपी नेटवर्क। तो ये आईपी एड्रेस के अनुसार इसको भी हमें बनाना पड़ता है कि हमारा आईपी एड्रेस किस तरीके का है, कितने नेटवर्क में, मतलब उसमें कितने ऑक्टेट में नेटवर्क है, कितने ऑक्टेट में होस्ट है। अगर हम V4 यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से हमें सबनेट मास्क में भी ध्यान देना पड़ता है। To determine whether a host is on a local subnet or on remote network, subnet mask divides the IP address into a network address and host address। तो आप इस लाइन से समझो कि सबनेट मास्क क्या करता है, डिवाइड करता है आईपी एड्रेस को। आईपी एड्रेस को डिवाइड करने का काम करता है नेटवर्क और होस्ट में। तो बताने का काम कि इतने में होस्ट है, इतने में नेटवर्क है, आपका सबनेट मास्क ही करता है। Hence to identify which part of IP address is reserved for the network and which part available is for host। तो कुछ इस तरीके का काम करता है आपका सबनेट मास्क, जो कि डिवाइडिंग का होता है आपके आईपी एड्रेस को कि कितना पार्ट आपका होस्ट है यानी क्लाइंट है और कितना पार्ट आपका नेटवर्क में रिजर्व्ड है। इस तरीके का डिवाइड जो करना है, जो पार्टीशन करना है, वो आपका सबनेट मास्क रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबनेट मास्क की एक अलग सी फील्ड भी होती है। कुछ इस तरीके का आपका सबनेट मास्क दिखता है अगर आप क्लास सी की आईपी यूज कर रहे हो। तो क्लास सी की आईपी एड्रेस, क्योंकि क्लास सी में आपके 3 नेटवर्क होते हैं, 3 आपके जो ऑक्टेट होते हैं उनमें नेटवर्क होता है और जो आपका एक अलग ऑक्टेट लास्ट में बचता है वहां पे आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स यानी नंबर ऑफ होस्ट चेंज होते हैं। तो आपके जहां जहां नेटवर्क होते हैं वहां 255 255 255 लिखा होता है और जहां नंबर ऑफ होस्ट होते हैं, जहां चेंज हो सकते हैं होस्ट एक नेटवर्क के अंदर, वहां पे आपका 0 लिखा होता है। इस तरीके का आपका सबनेट मास्क होता है। तो यहाँ पे आपके पास एक आईपी एड्रेस है जो है 211.139.157.9। तो इसमें जो ये आगे के 3 आपके ऑक्टेट है, आईपी वर्जन 4 की आईपी है, तो ये रिजर्व्ड हैं। अब रिजर्व्ड हैं किस लिए, कहां पे रिजर्व्ड हैं, ये आप बताओ। अगर आप कह रहे हो कि ये नेटवर्क के लिए रिजर्व्ड हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हो। अब आप बताओ कि ये कौन से क्लास की आईपी है, आईपी वर्जन 4 की आईपी है, कौन सी क्लास की आईपी है। अगर आप कह रहे हो क्लास सी की आईपी है तो यू आर राइट, ये क्लास सी की आईपी है। आप नीचे सबनेट मास्क में देख सकते हो 3 आपके ऑक्टेट रिजर्व्ड हैं 255 से, यानी मैक्सिमम लिमिट इन तीनों ऑक्टेट में 255 जा सकती है। एंड बाकी जो लास्ट में है वो खाली है जहां पे आपकी ये नंबर ऑफ होस्ट चेंज होंगे, जिसकी भी लिमिट 255 तक जा सकती है। तो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब यहीं पे चेंज होगा जो भी होगा। तो सबनेट मास्क डिवाइड करता है आपके आईपी एड्रेस को अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क एंड होस्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके। तो यहाँ पे जो आपका आईपी एड्रेस होता है जैसे 32 बिट का होता है, जिसमें आपके नेटवर्क और होस्ट होते हैं। अब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ नेटवर्क आपके जो सबनेट मास्क है उसके हिसाब से हो सकता है। अब आपका सबनेट मास्क 255 है और बाकी तीनों ऑक्टेट में .0.0 है, तो वहां पे क्या होगा कि आपका सिर्फ एक ऑक्टेट नेटवर्क होगा, बाकी तीनों आपके होस्ट कहलाएंगे। ठीक है, वहीं अगर आपका सबनेट मास्क 255.255 और फिर बाकी के दोनों 00 हैं, तो अब क्या होगा 16 बिट, यानी हाफ होगा नेटवर्क, हाफ होगा होस्ट, यानी 2 होस्ट में होंगे और 2 नेटवर्क में होंगे। अगर हम यहाँ पे कर देते 255.255.255 और लास्ट वाले में हम कर देते हैं 0, तो अब क्या होगा, अब होगा 3 ऑक्टेट जो स्टार्टिंग के हैं वो आपके नेटवर्क में होंगे और लास्ट वाला जो ऑक्टेट है वो आपका होस्ट में आएगा। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे मानते हैं या डिजाइन करते हैं। तो मैक्सिमम इनकी लेंथ होती है, जो आपका आईपी एड्रेसिंग में आपकी सबनेट मास्क होता है उसकी लेंथ होती है 255 पर ऑक्टेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो मैक्सिमम लेंथ है वो 255 है। तो जहां पे आपका सबनेट मास्क 255 होता है, अगर हम उसे बाइनरीज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार 1, यानी 25 का अगर हम बाइनरी निकालेंगे तो 8 बार 1 आएगा हमारा आंसर। ठीक है,
तो 255 का मतलब है अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आंसर आएगा। एंड अगर अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल बताऊं, अगर आपने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा है तो आपको ट्रुथ टेबल बनानी आती होगी। जस्ट लाइक आपके पास यहाँ पे 1 है और आपके पास यहाँ पे एक और 1 है और यहाँ पे 0 है और एक और 0 है। अगर आपके सामने 1 के आगे 0 आ जाएगा तो आपका आंसर 0 आएगा, ठीक है। 1 और 0 0। अगर आपके 1 के आगे 1 आ गया तब आपका आंसर 1 आएगा। अगर फिर आपके 0 के आगे 1 आ गया तब भी आपका आंसर 0 आएगा। अगर 0 के आगे 0 ही आया तब भी आपका आंसर 0 ही आएगा। यानी किसी भी साइड 0 है आपका आंसर 0 ही आएगा, चाहे एक 1 हो। लेकिन अगर दोनों साइड 1 है तब जाके आपका आंसर 1 आएगा। ये होती है ट्रुथ टेबल। अब इस ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल कैसे होगा आगे मैं आपको बता दूंगा। तो आप यहाँ पे देखो पर ऑक्टेट 8 बिट होता है। ये देखो 8 1 से 8, 9 से 16, 17 से 24 और 25 से 32। तो यहाँ पे ये पूरा आईपी वर्जन 4 पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है। आप इतना समझो, यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट है, 255 है चारों में, तो चारों में 1 1 1 1 1 आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो एक्सिमल जो भी डेसिमल है उसका एग्जाम्पल। अब डेसिमल में देखो यहाँ पे क्या है, 172 है, 16 है, 122 है, 204 है। तो ये आप मान लो एक आईपी एड्रेस है। अब इस आईपी एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है। अब इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया गया गाइस, यहाँ पे बाइनरी में ये कैसे कन्वर्ट होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो जान लेते हैं इस बारे में कि हमारी जो आईपी एड्रेस है वो कैसे कन्वर्ट होती है हमारी बाइनरीज में। तो यहाँ पे हमारी जो आईपी है वो है 172.16.122.204। तो हम इसे कॉपी करके अपने पेंट पे ले जाके लिख लेते हैं और वहां पे समझते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं आ चुका हूं अपने पेंट पे। तो हमारी जो वहां पे आईपी थी वो थी 172.16.122.204। अब इसे हम बाइनरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो लेट्स सी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, देखो 172 है, .16 है, तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे एक ब्रश का टूल ले लेता हूं। जैसे ये रही मेरी ब्रश और मैं इसकी जो थिकनेस है 5 पिक्सल करता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 128 और फिर यहाँ लिखता हूँ 64, यहाँ लिखता हूँ 32 और यहाँ पे लिखता हूँ 16, यहाँ लिखता हूँ 8 4 2 एंड 1, ठीक है। इतने मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, जैसे 172 है, अब जो हमारा 172 है इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज जो डिवाइड हो जाए जिससे ये वो क्या है, हमारी 128 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, ठीक है। अब 172 को हम माइनस करेंगे किससे, 128 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा हम देख लेते हैं। यहाँ पे 30 बचा, 30 में 70, 42 और 42 में कितना कम हुआ ये, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 44। अब 44 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, 32। तो हम 64 में 0 लिखेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू नहीं है, 32 आ रही है, हम यहाँ 1 लिख देंगे और बाकी है बचा। अब कितना बचा, अब हमारा जो 44 में है 32 माइनस कर दो, अब हमारा क्या आंसर बचा है, अब हमारा बचा है यहाँ पे 8 और 4 12, ठीक है, 12 हमारा आंसर बचा। अब यहाँ पे हम आगे जाएंगे, 16 में भी कुछ नहीं आ पाएगा क्योंकि 12 16 से छोटा है, तो यहाँ 0 और 8 आ जाएगा, हाँ भाई 8 आ जाएगा, 1 लिख देंगे। अब बचा यहाँ पे 8 माइनस कर दो तो आंसर बचा 4, लास्ट में 4, तो 4 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और बाकी 0 0। तो यहाँ पे हमारा 172 का हमारे यहाँ पे निकल के आ गया क्या है, जो कि बाइनरी 101011000, यानी 101 फिर 01 फिर 1, मतलब आप देख लो यहाँ से 101011000, ठीक है। अब देखते हैं अपने प्रेजेंटेशन में हमारा क्या था यहाँ पे, तो देखो 10101100 सेम है बिल्कुल, आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे साइड भी लगा दूं इसके तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेम है, 101011100, 101011000। तो सेम इस तरीके से हम 16 का भी निकाल लेंगे और इस तरीके से 122 का भी निकाल लेंगे, 204 का भी निकाल लेंगे। 16 का मैं आपको और निकाल के दिखा देता हूं। तो 16 में हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। 16 में हमें क्या करना है, अब देखो 128 में भी 0 आएगा, 64 में भी 0 आएगा, 32 में भी 0 आएगा। 16 का आपका डायरेक्ट यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी लास्ट में 4 0 और आ जाएंगे, यानी 4 0 और आगे 3 0। अब चेक कर लेते हैं, सेम वही वाला है, देख लो सेम वही वाला है। तो इस तरीके से 122 का भी आपका ये बाइनरी निकल आएगा, 204 का भी आपका बाइनरी निकल आएगा। तो इस तरीके से आप इन आईपी एड्रेसेस का भी बाइनरी निकाल सकते हैं। वहीं आपका जो सबनेट मास्क होता है 255 उसका 1111 ही होता है बाइनरी भी। तो यहाँ पे आपकी कुछ क्लासेस हैं जो कि आईपी वर्जन 4 की क्लासेस हैं। तो यहाँ पे आपको उन आईपी वर्जन 4 की क्लासेस के देखो दिख रहे हैं कि 8 बिट के ऑक्टेट होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं, और क्लास ए में पहला नेटवर्क होता है, 3 होस्ट होते हैं, फिर क्लास बी में 2 नेटवर्क होते हैं, 2 होस्ट होते हैं, क्लास सी में 3 नेटवर्क होते हैं, 1 होस्ट होता है, वहीं डी मल्टीकास्ट के लिए होता है और ई रिसर्च के लिए होता है। तो ये सिनेरियो मैंने आपको ऑलरेडी आईपी वर्जन 4 की आईपी के
बताते वक्त बताया था, पूरा बताया था। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस की क्लासेस हैं वो आप जान लो। तो यहाँ पे पहला नेटवर्क है, इसकी रेंज है 1 से 126 के बीच, और इस तरीके से ये बनता है। क्लास बी में कुछ इस तरीके से 2 नेटवर्क होते हैं, 2 होस्ट होते हैं। फिर क्लास सी में 3 नेटवर्क होते हैं, 1 होस्ट होता है। और क्लास डी में आपका 1 नेटवर्क होता है। फिर सारे मल्टीकास्ट ग्रुप होते हैं, जो कि हम यहाँ पे यूज नहीं करते, आईओटी डिवाइसेस में यूज करते हैं सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से ये डिफरेंट रेंजेस पे होता है, जो कि रेंजेस भी लिखी हुई हैं। ऑलरेडी मैंने आईपी वर्जन 4 की वीडियो में ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता रखा है, तो आप पिछली वीडियो देख लोगे। अगर आपने नहीं देखी है तो क्लियर हो जाएगा आपका। तो डिटरमाइनिंग अवेलेबल होस्ट एड्रेसेस। अब होस्ट एड्रेसेस हम कैसे पता करेंगे? तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 172 का जो हमारा बाइनरी आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, 16 का कुछ इस तरीके से आ रहा है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है। अब यहाँ हमारे जो 00 है यहाँ पे हमारे होस्ट आएंगे। अब ये तो हमारा नेटवर्क है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो 255 जो हमारा इसका सबनेट मास्क है वो क्या था, इसका सबनेट मास्क है 255.255.0.0, ठीक है, ये था हमारा सबनेट मास्क। और इसमें 2 नेटवर्क हैं और 2 होस्ट हैं। इसका मतलब ये कौन सी क्लास का आईपी है बताओ आप? 2 इसमें नेटवर्क है और 2 होस्ट है, बताओ कौन सी क्लास का आईपी है? Guys, if you are thinking that this IP belongs to class B of IP version 4, so you are right. This is a class B IP, ठीक है, क्लास B की IP है ये। तो इसका सबनेट मास्क है, ये मैंने आपको बता दिया 172.16.00। अब यहाँ पे आपके जो 00 हैं, ठीक है, अब इन्हें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये 1 से 8 बिट का ये है और 9 से 16 बिट का ये है, यानी पूरा टोटल 16 बिट का ये होस्ट है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 0 को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरीज में, ऑब्वियसली 0 ही आएगा, ठीक है, 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि हम इसका सबनेट मास्क देखेंगे, ट्रिप जितने भी हैं सारे 1111 में आएंगे, ठीक है। अब 1 में आ गए तो अब हमें क्या करना है, जितने आपके होस्ट होते हैं वो लिखनी है नंबर, और उसके ऊपर बिट दे देनी है, कितनी बिट है। तो यहाँ पे 2 होस्ट थे और दोनों होस्ट का टोटल बिट कितना बन रहा था, 16 बिट, तो इसकी पावर हम दे देंगे 16। अब इसका जो आंसर आएगा वो आपका नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एग्जिस्टिंग इन द नेटवर्क आपका आ जाएगा। तो 2 की पावर 16 को कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। तो गाइस मैं अपने क्रोम पे चला जाऊंगा और 2 की पावर 16 क्या होता है देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने सर्च करा है 2 की पावर 16, तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है 65,536। तो यहाँ पे जो हमारे देखो नंबर ऑफ जो हमारे होस्ट है यहाँ पे, उसे हम 2 से माइनस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 नंबर रिजर्व्ड होते हैं आपके ब्रॉडकास्ट के लिए, आपका जो मेन सर्वर होता है उसके लिए। तो उसे छोड़ के हम 2 माइनस कर देंगे, 36 में हमारा आंसर आ रहा है 65,534। तो इस तरीके से हम 3 होस्ट में या सिंगल होस्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया, जितने होस्ट हैं उतना लिखना है। जैसे 2 होस्ट हैं, 3 होते तो हम 3 लिखते और बिट लिख देनी है उसकी पावर में। अब यहाँ पे 2 होस्ट थे तो 16 बिट है, तो मैंने 16 लिख दी है। अगर 3 होस्ट होते तो 16 की जगह मैं यहाँ पे 24 लिखता। अगर यहाँ पे 1 होस्ट होता तो मैं यहाँ लिखता 1 की पावर 8, जो कि नॉर्मली 1 ही आएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम सबनेट मास्क की कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस है 172.16.00, ठीक है। क्लास बी की आईपी हो गई हमारी, ये क्लास बी की, और क्लास बी की आईपी हो गई। सबनेट मास्क हो गया 255.255.0.0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 8 बिट सबनेट मास्क। अब 8 बिट हम कैसे, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको हल्का सा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब जैसे ये वाला तो हमारा सबनेट मास्क हो गया, जिसे हम लिख सकते हैं /16, क्योंकि ये 16 बिट में हमारा सबनेट मास्क है और 16 तो खाली है ना, तो हम इसे /16 भी लिख सकते हैं। और अगर ये 8 बिट सबनेट मास्क होता तो हम कैसे लिखते, अब यहाँ पे हमारा जो सबनेट मास्क है वो कहाँ चेंज होगा, सिर्फ और सिंगल होस्ट में। अब यहाँ पे 2 में चेंज हो रहा था तो 16 आ गया, अब सिंगल में चेंज हो रहा है तो ये सिर्फ 8 बिट आएगा। अगर 3 होस्ट हमारे यहाँ खाली होते तब ये 24 आता, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सबनेट मास्क है वो 3 रेंजेस पे सबसे ज्यादा डिनाई करता है, 8, 16, 24, अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क या अकॉर्डिंग टू योर आईपी। इस तरीके से आपका सबनेट मास्क लाई करता है। एंड इस तरीके को जो आपको 24/ दिख रहा है, /16 दिख रहा है, या इस तरीके को हम कहते हैं प्रीफिक्स लेंथ। सबनेट मास्क में प्रीफिक्स लेंथ कहते हैं इस तरीके को, जो कि हम बिट में निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक आईपी है 172.16.2.160, तो उसका हमने यहाँ पे बाइनरी निकाला है, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बता दिया है ये बाइनरीज कैसे निकलते हैं, पूरी टेबल बनती है। तो 16 का ये रहा, 2 का ये रहा, 160 का ये रहा। तो इस आईपी का पूरा आपका बाइनरी ये रहा, ठीक है। 255.255.0.0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 255 जो है उसका जो बाइनरी है वो देखो ये रहा, और 255 का ये रहा, और बाकी 00 का ये रहा।
तो अब क्या है, यहाँ पे ट्रुथ टेबल का काम आएगा। देखो डॉट जीरो है, तो हमसे यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि ये भाई क्लास बी का आईपी है, क्लास बी का आईपी है, इतना तो क्लियर हो गया। अब इनका ट्रुथ टेबल से निकालना है आंसर। अब ट्रुथ टेबल से कैसे निकालेंगे भाई? अब ट्रुथ टेबल मैंने ऑलरेडी बताया, 1 और 1 है तो आपका आंसर 1 आएगा, 1.0 है तो आपका आंसर 0 आएगा, और 0.1 है तब भी आपका आंसर 0 ही आएगा, और 0.0 है तब भी आपका आंसर 0 ही आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ 1.1 के केस में ही 1 बनेगा। तो देखो 1 और 1 आ गया 1, फिर 0 1 0, फिर 1 1 1, फिर 0 1 0। तो इस तरीके से देखो जहां जहां 1 है वही वही यहाँ पे भी 1 आया है। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाले में टोटली 0 था, ऊपर में सिर्फ एक 1 था, लेकिन 0 नीचे वाले में था उस जगह, तो टोटली 0 आया है। तो जहां जहां ऊपर वाले में 1 होगा, सेम वहां नीचे वाले में 1 वाले में 1 होगा, जहां पे सबनेट मास्क होगा 1 1 1। ठीक है, इस तरीके से समझ गए। तो ये आगे आपका ट्रुथ टेबल से, ट्रुथ टेबल का कॉन्सेप्ट मैंने आगे आपको समझा दिया है, आप वहां से देख सकते हो, तब समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अब इस नंबर को, बाइनरी वाले नंबर को हमें कन्वर्ट कर देना है वापस से अपने आईपी में, वापस से अपने हेक्साडेसिमल में। तो हम कन्वर्ट कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया 172.16.0.0। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो इस तरीके से आपका आईपी निकल के आ गया कि आपका जो नेटवर्क का नंबर है वो क्या है। हमारा नेटवर्क का नंबर है 172.16 और हमारे नंबर ऑफ होस्ट वो होंगे 65,534, यानी इतने कंप्यूटर हम इस नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये 00 से पता चल रहा है हमें। तो नंबर ऑफ जो हमारा नेटवर्क का नंबर है वो ये है, और नंबर ऑफ होस्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे देखो एक और ट्विस्ट आ गया है। अब हमारा जो सबनेट मास्क है वो जो 255.255.0.0 था, अब हमारा क्या हुआ है 255.255.255.0, यानी एक ऑक्टेट में और बढ़ गया है। तो हमारा इसका जो कन्वर्जन था वो देखो ये रहा बाइनरी में। अब इसका हमारा जो कन्वर्जन है वो कुछ इस तरीके से हो गया है। तो 3 में 1 1 1 1 आ गए, यानी सबनेट मास्क आ गए। अब इनका जब हम करेंगे ट्रुथ टेबल से, जो हमने यहाँ पे इनका जो सम किया है वो कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है। तो अब हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे वापस से हेक्साडेसिमल में, तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पे नेटवर्क नंबर क्या है? हमारा यहाँ नेटवर्क नंबर है 172.16 और 2। यहाँ नंबर ऑफ होस्ट यानी नंबर ऑफ कंप्यूटर हम कितने जोड़ सकते हैं? पिछले वाले में 2 होस्ट थे, इसलिए 65,000 के आसपास थे। इस वाले में सिंगल होस्ट है, तो हम इसमें सिर्फ 255 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, इवन 254, बिकॉज एक आपका ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो इस तरीके से हम नंबर, नेटवर्क का नंबर भी निकाल सकते हैं अपने, और हमारे नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने जोड़ सकते हैं सबनेट मास्क की मदद से हम निकाल सकते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करना है और फिर वापस बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर लेना है। तो आप गाइज यहाँ पे हमारी एक एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज को मैं बताने से पहले आपको क्या बताना चाहूंगा कि आप सबनेट मास्क अपना कैसे चेक कर सकते हैं। सबनेट मास्क कैसे चेक करते हैं ये बता देता हूं, उसके बाद हम जानते हैं कि एक क्लास, एक सिनेरियो लेते हैं, और अगर आप इस क्लास को सॉल्व कर पाते हो तो कांग्रेचुलेशंस गाइज, यू आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइज वी आर इन द डेस्कटॉप स्क्रीन, हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे विंडो प्लस आर प्रेस करता हूं और यहाँ पे ncpa.cpl को ओके कर देता हूं, तो यहाँ पे मेरे नेटवर्क एडेप्टर की सेटिंग्स खुल जाएंगी, एंड वहां पे मैं जाके अपने प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा एडेप्टर की, और वहां पे मेरे को आईपी वर्जन 4 मिलेगा जो मेरा आईपी है। और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा सबनेट मास्क, तो आप देख सकते हो 255.255.255.0 है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना सबनेट मास्क देख सकता हूँ। तो यहाँ मेरा जो क्लास सी का आईपी है, मुझे ऑलरेडी पता चल रहा है ये मेरी प्राइवेट आईपी है, तो आप इस पे बिल्कुल मत जाना, ये मेरी प्राइवेट आईपी है। लेकिन जो हमारा नेटवर्क का है वो क्लास सी का नेटवर्क है, क्लास सी की आईपी पे वर्क कर रहा है। ठीक है, हमारा नेटवर्क नंबर क्या है यहाँ पे 10701950, ये 209 मेरा पीसी का नंबर है। ठीक है, तो मेरा नेटवर्क नंबर है 10701950, और मेरा सबनेट मास्क है 255.255.255.0। इसका मतलब मेरी प्रीफिक्स लेंथ क्या हुई यहाँ पे? मेरी प्रीफिक्स लेंथ हुई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 बिट, क्योंकि सिंगल होस्ट खाली है मेरा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सबनेट मास्क देखने को मिल जाता है। और दूसरा तरीका आपको मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे आप, यहाँ पे अगर आप cmd टाइप करेंगे, cmd और ओके कर देंगे, और यहाँ पे एक कमांड टाइप करेंगे ipconfig/all, ipconfig/all, और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी जितना भी आपका होगा वो सब निकल के आ जाएगा। जस्ट लाइक मेरा ईथरनेट है, ईथरनेट का मेरा देखो यहाँ पे सबनेट मास्क भी लिखा आ रहा है, आईपी वर्जन 4 भी लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना आईपी वर्जन और सबनेट मास्क सब कुछ यहाँ पे इस कमांड के थ्रू देख सकता हूँ। इसी के साथ साथ आपको प्रीफिक्स लेंथ देखनी है, यानी बिट में देखना है, तो वो हम विद द हेल्प ऑफ पावरशेल देख सकते हैं प्रीफिक्स लेंथ के साथ, जो कि हमारी यहाँ पे लिखी हुई आएगी
8 बिट, क्योंकि 8 बिट का है ये। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपना सबनेट मास्क भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देने वाला हूं और इस एक्सरसाइज को आपको खुद भी करना है। सो गाइस, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ आईपी एड्रेसेस लिख रखे हैं। अब इन आईपी एड्रेसेस में क्या है, अब यहाँ पे आपके आईपी एड्रेसेस है ये सारे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन जो जो इस एक्सरसाइज को करने वाला है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मुझे जानकर बड़ी खुशी होगी। तो इन आईपी एड्रेसेस का आपको क्लास लिखनी है, आपको समझ के लिखनी है कि कौन सी क्लास का ये आईपी एड्रेस हो सकता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्लासेस हम कैसे पता लगाएंगे। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको नेटवर्क लिखना है। अब नेटवर्क कैसे, कि नेटवर्क का नंबर क्या है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि सबनेट मास्क से हम कैसे पता लगाते हैं बाइनरी को कन्वर्ट करके। इसी के साथ साथ आप नेटवर्क नंबर भी लिख सकते हो। साथ साथ यहाँ पे जो मेन आपको नेटवर्क के बारे में लिखना है कि आपका नेटवर्क किस रेंज का है, ठीक है। नेटवर्क कितने होते हैं, जैसे क्लास सी की आईपी है जैसे आपकी, तो क्लास सी में आपके कितने नेटवर्क होते हैं, आपको नेटवर्क लिखने हैं, ठीक है। कितने होते हैं आप खुद बताओ, क्लास सी में हमारे कितने नेटवर्क होते हैं, 3 नेटवर्क होते हैं और 1 होस्ट होता है, तो वो आपको लिखना है। साथ साथ नंबर, नेटवर्क का नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे होस्ट लिखना है। होस्ट कैसे लिखोगे आप, मैं बता देता हूँ। अगर मैं इजीएस्ट वे आपको बताऊं नेटवर्क और होस्ट लिखने का, तो जस्ट लाइक आपके पास जैसे ये वाली आईपी मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूँ। जैसे ये है आपकी कोई क्लास बी की आईपी, मैं खुद सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही नहीं बता रहा, मैं गलत भी बता रहा हूँ, ठीक है। क्लास बी की आईपी है जैसे ये, तो क्लास बी आप यहाँ पे लिखोगे क्लास बी, ठीक है। क्लास बी आपने लिख दी और यहाँ पे आपको नेटवर्क लिखना है। नेटवर्क आप कैसे लिखोगे, क्लास बी में क्या होता है, आपका सिर्फ 1 ऑक्टेट होता है नेटवर्क और बाकी 3 होते हैं आपके होस्ट। तो आपको लिखना है 10 और बाकी सारे 0000 कर देना है, क्योंकि बाकी सारे आपके होस्ट हैं जो कि यहाँ पे 0 वैल्यू लिखते हैं। इसके बाद आपको होस्ट में जाना है, तो वहां पे आपको नेटवर्क को 0 बना देना है और बाकी होस्ट आपको यहाँ लिखने हैं जो कि है बाकी उस वाले में 00 थे आपके। तो इस तरीके से आपको ये पूरा फिल आउट कर लेना है और जो जो इसको फिल आउट कर लेगा अगली वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा विजुअली पूरा इस टेबल में खुद फिल करके। और अगर आपका आंसर सही आ रहा होगा तो गाइस समझ लेना आप आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क का पूरा फंडा समझ गए हो। अगर आपको कोई भी दे दे सबनेट मास्क या आईपी एड्रेस, तो आप आराम से नेटवर्क नंबर, होस्ट और नेटवर्क क्लास ये सब आराम से निकाल पाओगे। सो आई होप गाइस इस वीडियो में आपको काफी अच्छा नॉलेज मिल गया होगा। इस प्रेजेंटेशन को जरूर से डाउनलोड कर लेना और इस एक्सरसाइज को जरूर से सॉल्व करके रखना यार, क्योंकि बिना इस एक्सरसाइज को सॉल्व करे आईपी एड्रेस आप जान लोगे, सुन लोगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कोई सवाल हो कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी और प्लेलिस्ट सेक्शन में एक बार जरूर चेकआउट मारना, आपके मतलब के कोर्सेज यहाँ मिल जाएंगे।